कल डिस्कस आप लोगों को किया गया था पॉलिनोमियल पी वाई क्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम। आज उसका पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 में डिस्कस किया जा रहा है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पॉलिनोमियल चैप्टर के और भी जो क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आज डिस्कस किया जा रहा है। जो कल डिस्कस किया गया है उसके बाद अदर से अब देख लीजिए। कल क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कशन हुआ है। इफ द जीरोस ऑफ पी एक्स, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं इफ द जीरोस ऑफ पी एक्स आर -1 एंड +2। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल का, इन वेरिएबल एक्स का एक जीरो है -1, दूसरा जीरो है +2। पूछ रहा है कि इसका कौन सा पॉलिनोमियल होगा। तो देख लीजिए, इसके लिए एक ट्रिक है कि कभी भी अगर पॉलिनोमियल दिख जाए और दो जीरो है जिसमें से एक जीरो पॉजिटिव है एक जीरो नेगेटिव, दो जीरो है, देखिए अल्फा और बीटा। आप मान लीजिए कि इसमें से कोई एक नेगेटिव है या कोई एक पॉजिटिव है। चलिए, कोई एक नेगेटिव है और कोई एक पॉजिटिव है, तो इसको देख लीजिए अच्छे से कि इस स्थिति में जो जीरोस होगा उसका कांस्टेंट टर्म मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह सी मेरा नेगेटिव होगा। अगर एक जीरो माइनस में है दूसरा जीरो प्लस में है तो मेरा उस पॉलिनोमियल का सी नेगेटिव होना चाहिए। अब देखिए सी नेगेटिव किसका है, इसका पॉजिटिव है, कैंसिल, इसका पॉजिटिव कैंसिल, दो ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दिया। अब देखेंगे ये तो इसका भी सी नेगेटिव, इसका भी सी नेगेटिव। अब विच वन इज करेक्ट, कौन सा सही है। तो अब इसमें देख लीजिए, एक जीरो मेरा -1 है, दूसरा जीरो मेरा +2 है। तो माइनस और प्लस को छोड़ दीजिए, न्यूमेरिकल फिगर साइन को नहीं देखना, न्यूमेरिक फिगर में देखना। 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 2 बड़ा है। अब 2 बड़ा है तो 2 क्या चीज में, प्लस में है। अगर प्लस वाला बड़ा रहेगा तो यहाँ ऑप्शन माइनस वाला हो जाएगा। अगर माइनस ये बड़ा रहता है, ये प्लस रहता है, तो ऑप्शन प्लस वाला हो जाता है। क्लियर, सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका है। हो गया ना, कोई डाउट नहीं होगा। अब इसमें एक चीज और कर देते हैं, एक एक्स इज इक्वल टू दिया अल्फा दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। अब अल्फा इज इक्वल टू -3, ठीक है, +3 लेते हैं। अब बीटा इज इक्वल टू -4, बीटा इज इक्वल टू -4। अब इसका पॉलिनोमियल पूछेगा, इसी तरह से पूछ लेंगे। तो याद रखिएगा, इसका जो पॉलिनोमियल पूछेंगे कौन सा इसका पॉलिनोमियल होगा, तो ये अल्फा है मेरा +3 और बीटा है -3। तो एक ऑप्शन में दे दीजिए, एक्स स्क्वायर + 7x + 12, एक्स स्क्वायर -7x + 12, ठीक है। एक और ऑप्शन में ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस -x -12, एक्स स्क्वायर प्लस x -12, ठीक है। कौन सा आंसर सही होगा, ये अल्फा +3 और बीटा -4, विच वन इज करेक्ट, कौन सा पॉलिनोमियल होगा। तो देख लीजिए, एक जीरोस मेरा पॉजिटिव है, एक जीरोस मेरा नेगेटिव है। अगर दो जीरोस डिफरेंट साइन के हैं, उसी से एग्जांपल अलग से ले रहे हैं समझाने के लिए। दो जीरोस मेरा नेगेटिव साइन है, एक प्लस में है, एक दूसरा मतलब माइनस में है, अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन है तो ये मेरा प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म प्लस नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म प्लस नहीं होगा। क्लियर। अब कांस्टेंट टर्म क्या होगा, माइनस होगा, माइनस होगा। अब कौन सा सही हो, देखो 3 बड़ा कि 4 बड़ा, तो 4 बड़ा है, तो 4 माइनस में है, तो यहाँ ऑप्शन प्लस में होगा। यही आसान तरीका। क्लियर, कोई दिक्कत अब नहीं। अब देखिए, अगर फिर इसको मिटाते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक और है, अल्फा ले लीजिए +3, बीटा ले लीजिए +4, ठीक है, और दोनों साइन पॉजिटिव है। एक ऑप्शन हो गया एक्स स्क्वायर +7x + 12, एक्स स्क्वायर -7x + 12, एक्स स्क्वायर -x -12, एक्स स्क्वायर +x -12, ठीक है।
अब देखिए, अगर कभी भी अल्फा और बीटा दोनों सेम साइन समझते हैं ना, मतलब दोनों आइदर पॉजिटिव या तो नेगेटिव, दोनों या तो प्लस में या तो माइनस में। अगर दोनों का साइन सेम है तो देख लेंगे जो मेरा कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा, कांस्टेंट टर्म क्या होगा, इसका उल्टा। अगर एक जीरो मेरा नेगेटिव है, एक जीरो मेरा पॉजिटिव है, अपोजिट साइन है, तो कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होगा, माइनस में। ठीक है, इसमें है कि अगर दोनों साइन सेम है, या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस, तो इस स्थिति में कांस्टेंट टर्म मेरा पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव दोनों कैंसिल होगी, एलिमिनेट करते हैं तो ट्रू। अब बचा ये दोनों, अब कौन सही होगा, +7 या -7? तो देख लीजिए, दोनों प्लस है, आंसर होगा -7। अगर दोनों माइनस होता, आंसर हो जाता +7। क्लियर? अब एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, चारों पैटर्न के हम बता दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, पढ़िए। इन क्वेश्चन नंबर 8, इन दिस क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is -5, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, है ना, एंड देयर प्रोडक्ट इज +6। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसका पॉलिनोमियल कौन सा होगा? तो अल्फा प्लस बीटा कितना दोस्त, अल्फा प्लस बीटा है 5 और भी माइनस में। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -5। अल्फा इंटू बीटा कितना है, +6। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इस पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बताया गया है। क्या बताया गया, अनुराग? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। बैठो, तो अब देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना मेरा, -5, तो ये -5 इसकी जगह पर आ जाएगा, x² अंदर में -5x, अल्फा इंटू बीटा कितना है, +6, इसकी जगह पर आ जाएगा 6, तो माइनस ये माइनस +5x + 6। क्लियर? अब देखना कहा, +5 + 6, ये देखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ f(x), लास्ट वीडियो में मैंने, लास्ट क्लास में इस तरह के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, इस तरह से पूछा जाएगा। तो आज इस तरह का क्वेश्चन, कुछ आज नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं। कल लेकर के आए थे 1/अल्फा 1/बीटा का वैल्यू निकालना, और एक और क्वेश्चन दिए थे अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा, कल के वीडियो में। ठीक है, आज के वीडियो में कुछ एक नया है, आज की क्लास में इसको देख लीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, अल्फा और बीटा किसी पॉलिनोमियल का जीरोस है, ये पॉलिनोमियल का। तो 1/अल्फा 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना है। ये ज्यादा नहीं, 1-2 नंबर में पूछे जाएंगे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के। प्रैक्टिस करना, कुछ बड़ा काम नहीं है, आपने सब पढ़ लिया है। तो आप पॉलिनोमियल देखिए, f(x) = x² माइनस x माइनस 4, ये पॉलिनोमियल आपका, ये क्या है, यही पॉलिनोमियल है। तो अब देख लीजिए, इस पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा, हमने कल कहा था कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल कर रखिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, ये a मेरा a1 है, b हमारा -1 है, c हमारा -4 है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a, तो माइनस फार्मूले से और माइनस ये वाला, तो माइनस प्लस, ये हो गया मेरा +1। क्लियर? अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो फार्मूला होता है c/a, c मेरा कितना -4, a कितना 1, तो इसका होगा -4। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। अब क्या पूछ रहा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। कल इसको सोल्व करने के लिए बताया गया था,
एलसीएम लेकर के ये बीटा 1 से बीटा अल्फा 1 से कर दिए अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब देखिए ये अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है -1 है ना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है +1 सॉरी +1 अल्फा इंटू बीटा कितना है अल्फा इंटू बीटा है -4। अब यहाँ -4 रख लीजिए तो ये माइनस मिलके हो गया +4 तो ये हो -1/4 +4 इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 4 4 16 -1 15/4 ये हो इसका आंसर हो जाएगा 15/4। क्लियर, इसे बना लीजिएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वाले हैं, ये कॉपी में बनाना होगा, ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इसी फर्स्ट स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा यहाँ पर सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। एक इसको ये फाइंड करना है, ठीक ना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसको कैलकुलेट करने के इतना वैल्यू आया तो हेंस ये जो वैल्यू है ना इज इक्वल टू 15/4 कर दीजिएगा, एनी प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, इफ 1 0 ऑफ px इज इक्वल टू 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक जीरोस दूसरे जीरोस का रेसिप्रोकल है। अगर कभी भी कुछ बोल देंगे कि एक जीरो दूसरे जीरोस का रेसिप्रोकल है तो बड़ा आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से बनेगा, जरा ध्यान दीजिए कितना आसान तरीके से बनेगा, क्या करना पड़ेगा। एक जीरो दूसरा जीरो का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का मतलब अगर हमने बोला कोई नंबर लिया 3/4 तो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होता है सदाब खान, 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3, 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3, ठीक है। तो उसी तरह से कह रही है अल्फा और ये बीटा, एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, तो मान लीजिए कि लेट अल्फा इज इक्वल टू m, अल्फा को क्या लिए m, तो बीटा को क्या ले लेंगे 1/m, रेसिप्रोकल का मतलब यही हुआ एक दूसरे का उल्टा, ठीक है। अपने मन से ले लीजिए कि अल्फा मेरा m है और बीटा हमारा 1/m, इसमें ट्रिक बताएंगे आसान से, क्लियर। अल्फा को m ले लीजिए, बीटा को 1/m ले लीजिए। अब इस अल्फा और बीटा में क्वेश्चन कह रहा है कि रेसिप्रोकल दिया हुआ तो k का वैल्यू निकालिए। तो कभी भी रेसिप्रोकल अगर पूछ देता है, क्वेश्चन में रेसिप्रोकल दिया जाता है, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होगा क्या c/a, c हमारा कितना है और ये हमारा c में हमारा -k-2, ये हमारा 6 है, ठीक है। तो अल्फा कितना है m, बीटा कितना है 1/m, ये -k +2/6, m कैंसिल है ना, तो यहां सिर्फ 1 बचा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 इज इक्वल टू -k +2, ठीक है। और ये +2 इस तरफ आने के बाद घट जाएगा तो माइनस हो गया, तो 6 में 2 गया 4, तो -k, तो हम ये -k है तो यहां से माइनस हटा दिए, इस पर माइनस लग जाएगा, k इज इक्वल टू -4, यही रहा आपका k का वैल्यू, यही रहा k का वैल्यू। एक और ट्रिक, अगर ये ऑब्जेक्टिव में होते, ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाएगा, 3 नंबर में पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। ये एमसीक्यू में भी दिए जा सकते हैं। अगर ये एमसीक्यू में दिए गए, क्या इसमें इतना टाइम लेंगे, क्या इतना टाइम हम लेंगे, तो नहीं सर। तो उसकी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो अगर एमसीक्यू में दिया जाएगा तो देख लीजिए ए बी सी, अगर एमसीक्यू में दिया हुआ है और कह दिया कि एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, एक जीरो दूसरे जीरो का
रेसिप्रोकल है। तो सी में जो वैल्यू रहेगा इसको इरेज कर देना। चलिए इसको लिख लीजिएगा। अगर एमसीक्यू में रहेगा, अभी मैंने निकाला के वैल्यू मैंने छोड़ा है, अगर एमसीक्यू में रहता है तो इसका सी कितना है माइनस के माइनस टू। सी कितना है माइनस के माइनस टू। ए कितना 6। बस कुछ नहीं करना, सी को ए के बराबर कर देना। सबसे आसान टेक्निक, सबसे आसान टेक्निक, सी को ए के बराबर कर दीजिए। सी को ए के बराबर कर दीजिए और सी हमारा इतना है और ए हमारा इतना है। अब देख लीजिए ये माइनस उस तरफ चला जाएगा तो k माइनस टू इज इक्वल टू माइनस 6। ये माइनस 2 जाएगा तो उधर प्लस 2, तो ये हो गया माइनस 4। कुछ नहीं, दूसरे लाइन में आंसर होगा। मतलब कि मिनटों का काम सेकंडों में कर लीजिए, कोई दिक्कत। कब ये अप्लाई करेंगे, सब हमेशा नहीं करेंगे। जब एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल, मतलब इफ वन जीरो ऑफ पी एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है तो हम सी और ए को बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देख लीजिए, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है थोड़ा देर के लिए। 3x² माइनस 5x प्लस के। अब यही क्वेश्चन पूछ रहा है, एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। अगर एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है तो के यहाँ 3, ये है हमारा सी, ये है हमारा ए। सी इज इक्वल टू ए, मतलब के बराबर 3, के बराबर 3। कैसा रहा, आसान है ना टेक्निक, कोई दिक्कत। ये किसके लिए अप्लाई करेंगे, एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल रहेगा तो अप्लाई करेंगे, चाहे सी कुछ रहे ए कुछ रहे, सी और ए को बराबर कर दीजिएगा। आपने डिटेल भी पढ़ लिया, आपने ट्रिक भी पढ़ लिया। एक और क्वेश्चन इससे बन सकता है, 1 zeros of px is नेगेटिव ऑफ अदर। रेसिप्रोकल ना देकर के नेगेटिव दे देगा, क्या दे देगा नेगेटिव। अल्फा एम है और बीटा मेरा माइनस एम है। एक जीरो दूसरे को नेगेटिव, एक +2 एक -2, इस तरह से। और उस स्थिति में पूछा जाएगा कि बी का वैल्यू निकालिए, है ना, क्या निकालिए बी का वैल्यू निकालिए। और यहाँ पर इस तरह से हम क्वेश्चन दे रहे हैं, x² माइनस 7k x प्लस कुछ भी, इसको देखिए। जब भी एक जीरो दूसरे जीरो का अगर नेगेटिव कहता है, एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव कहता है तो प्लस, मान लीजिए हम दे दिए 9, ठीक है, -9। एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव है, एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव है, तो के का वैल्यू अगर फाइंड करने को लगा तो इसमें फाइंड ही नहीं करना है, इसमें फाइंड ही नहीं करना है। के का वैल्यू बोले तो सीधा सीधी के का वैल्यू 0, कुछ रहे कुछ भी रहे के का वैल्यू 0। कब एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव रहेगा, एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव रहेगा। तो ऐसा क्यों करेंगे, एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव तब रहेगा जब मिडिल टर्म गायब रहेगा। सिर्फ x² माइनस 16 है, ये बीच में ये जो मिडिल टर्म ये रहबे नहीं करेगा, ये रहेगा ही नहीं। तो इसे x² माइनस 16 उधर गया तो +16, तो x की वैल्यू +4, x की वैल्यू +4, x की वैल्यू -4। एक जीरो दूसरे, ये प्लस है ये माइनस, एक दूसरे का नेगेटिव है ना, एक दूसरे का ये प्लस है तो माइनस है, ये माइनस है तो प्लस है। एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव है, तो इस स्थिति में बिना फाइंड किया के वैल्यू, यहाँ पर के बीच में अगर के रहता है तो बिना फाइंड किया के वैल्यू 0 बताएगा। और उस स्थिति में के और कहीं दूसरी जगह नहीं रहेगा, यही रहेगा, ठीक है। तो के का वैल्यू कितना होगा 0। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।